Hello everyone, welcome back to our channel. आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आप लोग का वेस्ट बंगाल क्लास 12 ज्योग्राफी सजेशन लेके आई हूँ। मैं आप 2023 के लिए मैं ये ज्योग्राफी सजेशन लेके आई हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये। और मैं एक बात आप लोग से बतानी चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ कम से कम आप लोग जो कोई भी सब्जेक्ट का बुक रीड करें या ना करें, आप लोग कम से कम ज्योग्राफी का बुक लाइन बाय लाइन रीड ज़रूर करें। उसी से आप लोग को सब एग्ज़ाम में आप लोग को सारा आंसर मिल जाएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा। क्योंकि ज्योग्राफी में कभी लॉन्ग क्वेश्चन आता ही नहीं है। वो जो 7 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन जो दिखाता है वो भी शॉर्ट ही रहता है। उसमें भी 2+5+2 ऐसे करके देता है। 2+5+1 फिर 2+2+2 ऐसे करके दिया रहता है। तो वो भी इसीलिए आप लोग को मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग कम से कम ज्योग्राफी का बुक रीड ज़रूर करें, लाइन बाय लाइन, चैप्टर बाय चैप्टर, कि आपको क्वेश्चन कहीं से भी आए आप लोग इजीली उसका आंसर बना के पढ़ने। आत्मनिर्भर रहिए, खुद पे निर्भर रहिए कि मैं खुद से पढ़ के अपना आंसर लिखूँ एकदम करेक्टली। मैं आप लोग को ये आप लोग मोटिवेशनल भी समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने भी जब मैं क्लास 12 में थी तो मैं भी यही करती थी। मैं सजेशन या टीचर के भरोसा नहीं रहती थी। मैं खुद से ही बुक लाइन बाय लाइन पढ़ती थी। हमें पता चला कि जब मैं थी तो पता चला कि ज्योग्राफी का लॉन्ग क्वेश्चन आता ही नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन ही सब रहता है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। तो शॉर्ट क्वेश्चन ही पढ़ना बेटर होगा। तो आप लोग को भी मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ज्योग्राफी का बुक लाइन बाय लाइन रीड जरूर कीजिएगा। ये बुक मेरा है, जब मैं क्लास 12 में थी तब का। देखिए मैं ये पूरा बुक रीड की थी। देखिए टिक भी मारा है, कहाँ कहाँ से रीड की, कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, मैंने सब रीड करके मारा था। मैं आप लोग के लिए ये दिखाना चाहती हूँ कि आप लोग भी कम से कम अपने से बुक रीड करना सीखिए। देखिए सब मैं खुद से की थी, यहाँ सब टिक मारी, लाइन बाय लाइन में रीड की थी ये बुक को। इतना मोटी सी बुक है। मैंने बस ज्योग्राफी में ही नहीं, मैंने बाकी सब्जेक्ट में भी बुक रीड करके ही दी हूँ। मैं आप लोग को भी नेक्स्ट बार भी सजेशन में दे रही थी तो किसी ने हमसे पूछा था कि मैम बुक से ही हम लोग कर सकते हैं क्या, सजेशन नहीं लेंगे, बुक से ही हो सकता है? हम बोले हाँ, सजेशन लेने की कोई दरकार नहीं है, बुक से ही सब कुछ हो सकता है। बुक पर ही भरोसा रखो, बुक पढ़ो। चलिए फिर भी मैं कुछ सजेशन दे देती हूँ इम्पोर्टेंट उन बच्चों के लिए जिन्हें कम समय में अब समय नहीं है, पढ़ना ही है, एग्ज़ाम पास करना है। तो उन लोग के लिए मैं ये सजेशन देती हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं राइटिंग में मत जाइएगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी रहती हूँ। बहुत मुश्किल से मैंने ये सजेशन बनाया है, बहुत मुश्किल से क्वेश्चन को, बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के मैंने ये किया है। क्योंकि ये भी करने खातिर हमें कम से कम बहुत टाइम देना पड़ता है, बहुत दिन देना पड़ता है कि कितना कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, कौन अच्छा होगा। फिर बाकी अपना भी काम रहता है, अपना भी पढ़ाई रहता है। तो देखिए मैं आप लोग को बता दूँ, चैप्टर्स भौतिक, भूगोल, वायुमंडल। मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन 4 आएंगे। ये 4 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन करना है। 7 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन ही करना है। ये 7 चैप्टर में से आपको 4 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 2 करना है। आप लोग भी कन्फ्यूज होंगे, मैम ये 7 चैप्टर ओनली 4 क्वेश्चन, उसमें से भी 2 ही करना था। मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप लोग बुक
कम से कम बुक ज्योग्राफी का ज़रूर रीड करें, कोई और सब्जेक्ट करे या ना करे, ज्योग्राफी का एकदम ज़रूर करें, क्योंकि ज्योग्राफी में शॉर्ट क्वेश्चन ही सब रहते हैं। इसमें से आपका ज्योग्राफी का बुक रीड करने का फ़ायदा है, एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन का नाम पे जो शॉर्ट क्वेश्चन दिया रहता है वो भी हो जाएगा, MCQ SAQ आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और आपको मैं गारंटी देती हूँ कि आपको 90+ मार्क्स आएंगे आपके, अगर आप बुक रीड किए लाइन बाय लाइन ज़रूर ध्यान से। वो आकृतिक प्रक्रियाएं, आपदा चक्र, प्रवाह प्रणाली, मृदा या मिट्टी, समय से तोड़ के क्वेश्चन दिया रहता है, शॉर्ट क्वेश्चन दिया रहता है। मैंने यहाँ पर ही डिस्कस की हूँ। यहाँ से फिजिकल ज्योग्राफी में से आपको 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 को आंसर देना है। और इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में से भी 4 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से आपको 3 या कोई 3 क्वेश्चन का आंसर देना। चलिए, मैं राइटिंग में मत जाइएगा, बहुत मुश्किल से बनाया है। बहुत कमेंट आ रहा था कि मैम ज्योग्राफी का दीजिए सजेशन, तो मैंने हड़बड़ी में इसे बनाया है। तो ये टेढ़ा थोड़ा सा लिखा गया, मैं लगा हम सीधा लिखूँ, टेढ़ा लिखा गया, टाइम भी नहीं उतना, फिर हम दूसरा करें। भू आकृति प्रक्रिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जितना क्वेश्चन बता रही हूँ उतना आप उतना ज़रूर करके जाइएगा, तो आप लोग को भी अच्छा मार्क्स मिलेगा। 90+ ही तो मिल जाएगा, क्योंकि मैं ये शॉर्ट ही है। एक काष्ठ प्रदेश में डोलाइन, पेनोर, गुफाएं और डिपिस्टोल किस प्रकार तैयार होते हैं, चित्र सहित व्याख्या कीजिए। एक क्वेश्चन हो गया यहाँ रिया तट किसे कहते हैं, 2 क्वेश्चन हो गए। इसमें से आगे आपको 5+2 ये मार्क्स का आएगा। चलिए, इसी का है ये सेम टू सेम है, ये पूछे या ये पूछे। चित्र की सहायता से काष्ठ प्रदेश चुना प्रदेशों में घोल, रंधु, पोल्जी एवं युवाला के निर्माण की चर्चा करें। अवृत तथा निम्नीकरण की प्रतिक्रिया से तुम क्या समझते हो। यहाँ एक क्वेश्चन, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन। अवृत तथा निम्नीकरण की प्रक्रिया से तुम क्या समझते हो, ये भी सेम है। काष्ठ प्रदेश में विभिन्न प्रकार की स्थानाकृति की उत्पत्ति को उपयुक्त रेखाचित्र के सहायता से व्यक्त करें। बहुत इंपॉर्टेंट है काष्ठ प्रदेश, आपको अपवर्तन स्तर के रूप में ये सब आपको बुक से मार्क करके याद करना होगा। आपको यहाँ से आंसर भी मिल जाएगा। देखिए, डोलाइन बोले थे, बीज रंधु, घोर रंधु को घोर रंधु का घोर, छिद्र और लेपिज। बहुत इम्पोर्टेंट, बुक से ही आपको बहुत चीज़ मिलेगा। देखिए यहाँ युवाला, काष्ठ खिड़की, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बुक से ही आपको मैं सजेशन देना चाहते हैं कि आप लोग बुक जरूर रीड करें। अगर आपके पास टाइम है तो, नहीं है तो मैं जितना क्वेश्चन आपको दे रहे हैं उतना ज़रूर करके जाइए। अब मैं बुक से नहीं बताऊँगी आगे। चूना के प्रदेश में निक्षेपण क्रिया के द्वारा बनने वाले प्रमुख स्थानाकृति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मिट्टी, ये हो गया, ये मिट्टी वाला चैप्टर से आ गया। यहाँ एक क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ मिट्टी के निर्माण में मूल चट्टान के प्रभाव पर प्रकाश डालें। एक काष्ठ प्रदेश में स्टेलेक्टाइट, स्टेगमाइट एवं केंद्र स्तर किस प्रकार तैयार होते हैं, चित्र सहित व्याख्या कीजिए। ये दोनों सेम है। समुद्री अपरदन क्रिया के निर्माण स्थानाकृति के बारे में वर्णन करें। जलभूत, एगो यही खत्म होता है, यहाँ से दूसरा। जलभृत और मिताजल भृत में अंतर बताएं, चित्र सहित लिखिए। 2016 में आ चुका है। तरंग घर्षण एवं प्राकृतिक वाताशीत का निर्माण किस प्रक्रियाओं द्वारा होता है। अध्यारोपित प्रवाह तंत्र क्या है। समुद्री निक्षेपण क्रियाएं टॉपिक पर लीजिएगा। विभिन्न प्रकार की प्रवाहभत्ती की उत्पत्ति और विशेषताएं उपयुक्त चित्र के साथ लिखिए। एटिसोल एवं मेलिसोल में तुलना कीजिए। एटिसोल तथा मेलिसोल में तुलना करें। 2 क्वेश्चन हो गए इसमें से। अपवर्तन चक्र, सेकेंड चैप्टर। डेविस महोदय का अपवर्तन चक्र में भू स्वरूप, संरचना, प्रतिक्रिया और स्वरूपता का कार्य का व्याख्या कीजिए। सामान्य अपवर्तन चक्र क्या है।
चलिए, प्रवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली। रेखा चित्र की मदद से विभिन्न प्रकार के प्रवाह तंत्र का वर्णन करें। नदी अपरदन चक्र की बाधाओं से क्या तात्पर्य है? इसमें से भी 2 क्वेश्चन है। वर्णन करें नदी अपरदन चक्र के बाधाओं से क्या तात्पर्य है। चलिए, मिट्टी वाला चैप्टर से, मृदा या मिट्टी। मृदा निर्माण में जनक रोल और जलवायु की भूमिकाओं की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। नदी वेदिका या नदी सोपान क्या है? रेगुलेट क्या है? एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 क्वेश्चन बन गया। एक, मृदा निर्माण से जनक सेल और जलवायु की भूमिका की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। एक क्वेश्चन, नदी वेदिका या नदी सोपान क्या है? दूसरा क्वेश्चन, रेगुलेंट क्या है? तीसरा क्वेश्चन, मिट्टी परिच्छेदिका की परिभाषा बताओ तथा इसका वर्गीकरण करो। मिट्टी के निर्माण में चट्टानों के प्रभाव का परिचय दो। विश्व के जलवायु प्रदेश सब किस प्रकार से भिन्न होती है? ये क्वेश्चन, जेट धारा का मानसून पर प्रभाव का विश्लेषण करें। 2 क्वेश्चन, चैप्टर 5 से। उष्णकटिबंधीय चक्रवात तथा शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में अंतर स्पष्ट करें। भूमध्य सागरीय जलवायु तथा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के बीच तुलना करें। सब जैसे मैंने आपको बताया था, लॉन्ग क्वेश्चन आता ही नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन आता है। चलिए, हम नेक्स्ट चैप्टर 6 में जैव विविधता तथा प्राकृतिक आपदाएं एवं संकट। मरुदोई एक्सोप्टिटिस का वर्गीकरण कीजिए तथा पर्यावरण के साथ उनके अनुकूलन की चर्चा कीजिए। 2 क्वेश्चन इसमें बन गया। भारत के 2 तप्त स्थल या हॉट स्पॉट के नाम लिखें। भारत के 2 तप्त स्थल या हॉट स्पॉट के नाम लिखें। पर्यावरण में ओजोन सतह के अपक्षय के कारण पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा कीजिए। एक और देखें, ओजोन परत के क्षरण के क्या क्या प्रभाव होते हैं। जैव विविधता के ध्वंस के मनुष्य की भूमिकाओं के बारे में चर्चा कीजिए। एक और, भूमंडलीय ऊष्मा से होने वाले प्रभाव को निर्देश करें। लवणभूमि की अनुकूलनीय विशेषता तात्पर्य का उल्लेख करें। जैव विविधता गर्म स्थान क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट, मैं आपको जो सजेशन दे रही हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने छाट के बुक से निकाला है, जो इस बार का बहुत इम्पोर्टेंट हो। आप लोग अगर जो बुक रीड नहीं कर पाएंगे, मैंने बुक रीड करने का सजेशन तो दिया ही है, जिसके पास टाइम है वो कीजिए, लेकिन जो नहीं कर पाएंगे, मैं जितना क्वेश्चन बता रही हूँ उतना ज़रूर कीजिए। उसमें से भी आपको बढ़िया मार्क्स आएगा, मतलब 90+ तो आ ही जाएगा। भूमध्य सागरीय वनस्पति की 2 विशेषताएं क्या है? जैव विविधता का महत्व संक्षिप्त में लिखें। प्राकृतिक आपदा एवं संकट में भेद बताओ। चलिए, अब इकोनॉमिक ज्योग्राफी। कृषि प्राथमिक क्रिया के रूप में दक्षिणी भारत में कहवा उत्पादन के विकास के क्या क्या कारण हैं? पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क्स। विस्तृत कृषि क्यों निर्यात प्रधान होता है? भारत में नील क्रांति का क्या तात्पर्य है? बहुत इंपॉर्टेंट, आपको मैं कृषि से दे रही हूँ। कृषि से मैं ओनली 3 क्वेश्चन दूंगी, तीनों में से आपको आ जाएगा, बाहर चैप्टर देखने का जरूरत नहीं है। फसल चक्रीकरण की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं का उल्लेख कीजिए। भारत में दाल उत्पादन की समस्या क्या है? गहन कृषि किसे कहते हैं तथा इसकी विशेषताएं लिखिए। 3 क्वेश्चन है, शॉर्ट में आप लोग जरूर कीजिएगा। उद्योग द्वितीयकरण क्रिया के रूप में कच्चे माल के अनुपलब्ध होने के बावजूद जापान में लौह एवं इस्पात उद्योग के विकास होने के कारण पर प्रकाश डालिए। पेट्रोल रसायन उद्योग से क्या तात्पर्य? भारत में प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का नाम लिखिए। देखिए, 3 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का
3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर कीजिएगा, जरूर से जरूर। उद्योग का चैप्टर से पेट्रो रासायनिक उद्योग के विकास के लिए पश्चिमी भारत में जिम्मेदार कारकों का विश्लेषण करें। कागज उद्योग में कनाडा के विकसित होने का कारण क्या है? रेखावृत्त किसे कहते हैं? 2015 में आ चुका है ये। 3-3-1 लॉन्ग क्वेश्चन है कहाँ, 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, शॉर्ट क्वेश्चन ही हो जाता है। ये मैं आपको जितना क्वेश्चन बता रही हूँ ये आपको MCQ में भी काम आ जाएगा, SAQ में भी काम आ जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में भी काम आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। गुलाबी क्रीताधारी और सफ़ेद क्रीताधारी किसे कहा जाता है? कच्चे माल के अभाव के बावजूद लोहा और इस्पात उद्योग जापान में विकसित है। ये एक बार मैं और बताई थी ना कच्चे माल के उपयोग के बारे में। गुलाबी क्रीताधारी और सफ़ेद क्रीताधारी किसे कहा जाता है? कच्चे माल के अभाव के बावजूद लोहा और इस्पात उद्योग जापान में विकसित है। इस कथन के समर्थन में 2 कारणों का उल्लेख करें। 3+4 भारत में दुधारूपी पशुओं के होने के बावजूद भी यहाँ पर दुग्ध उद्योग का विकास क्यों नहीं हुआ? विश्व व्यापार संगठन क्या है? ये अलग हो गया विश्व व्यापार संगठन। भारत में दूध देने वाले पशुएं बहुत ज़्यादा, फिर भी यहाँ दूध ज़्यादा उद्योग स्टार्ट नहीं हुआ। वही है भारत के बारे में। मैंने जितना क्वेश्चन दिया उतना में से आपका सब आ जाएगा। आप लोग कम से कम मेरा दिया हुआ सजेशन आप लोग कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि बाकी लोगों को भी ये पता चले ये चैनल के बारे में और वो लोग भी इसका लाभ उठा सके आने वाले एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताई। मैंने आपको एक और सजेशन दिया है, आप लोग बुक रीड जरूर करें, बुक रीड जरूर करें। बुक में से आपको सब डाउट ख़त्म हो जाएगा बुक रीड करने से। मैंने भी अपने समय में बुक ही रीड किया था और मैं नेक्स्ट बार भी सबको बुक रीड ही कहने गई थी, इस बार भी मैं कह रही हूँ। चलिए मैं